यजीद ने जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा तो फिर क्या हुआ। यजीद की गंदी हरकतों में से एक ये भी है कि इसने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भिजवाया तो इस पर बड़े बड़े सहाबा कराम गुस्से में आ गए और फिर यजीद को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद बिन मुआविया, मुकम्मल नाम यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हर्ब बिन उमैया दमिश्की खिलाफत अंबिया का दूसरा खलीफा था। इसकी विलादत 23 जुलाई 645 हिजरी को उस्मान बिन अफ़ान की खिलाफत में हुई और इसकी माँ का नाम मैसून था और वह शाम के कबीला कलबिया की मसीही खातून थी। इसने हजरत मुआविया के बाद 680 हिजरी से 683 हिजरी तक मसनद खिलाफत संभाला। इसके दौर में इसके हुक्म से सानिया करबला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुसैन बिन अली शहीद किए गए। हुसैन बिन अली का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया। रिवायात के मुताबिक इनकी शहादत का हुक्म इसने दिया और उबैदुल्लाह इब्न जियाद को खसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी दी और जब हुसैन बिन अली का सर इसके सामने आया तो इससे खुशी का इजहार किया और इनके अहल खाना को कैद में रखा। इस दौर में अब्दुल्ला इब्न हंजला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्ले आम हुआ और अब्दुल्ला इब्न जुबैर के खिलाफ लड़ाई में खाना काबा पर संग बारी और आतशी गोलाबारी की गई। यजीद ने मुआविया की वफात के बाद 30 बरस की उम्र में रजब 60 हिजरी में मसनद खिलाफत संभाली। इसके अहद हुकूमत में उकबा बिन नाफे के हाथों मगरबी अक्सा फतह हुआ और मुस्लिम बिन जियाद ने बुखारा और सम फतह किया। दमिश्क में एक छोटी सी नहर थी, इसकी तोसी यजीद ने की थी, इसलिए इस नहर को इसकी तरफ मंसूब कर दिया गया। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाक़या करबला गुजर जाने के बाद जब यजीद को हर तरफ से लान तान हुई और हर कोई मजलूम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेगुनाह कत्ल पर जालिम यजीद को बुरा भला कहने लगा और बोलने लगा। हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदादियों की रिहाई के लिए आवाज बुलंद होने लगी तो यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रिहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मैं शरीक और हुसैन से मशवरा करके बताऊंगा। नाजरीन, फिर हजरत इमाम सज्जाद ने हजरत ज़ैनब से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा कि अपनी शराइत बताएं। तो इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस करें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले करें। नाजरीन, यजीद ने तमाम शराइत मान ले, लेकिन जब यजीद की बहन अमाला को इस मुआहदे का इल्म हुआ तो शैतान सिफ्त औरत गुस्से से लाल हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। नाजरीन, इस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदादियों को भी अपने महल में बुलवाया। नाजरीन, यजीद की बहन अमारा ने खड़े होकर तमाम शाम की औरतों के सामने तकब्बुराना अंदाज में हजरत ज़ैनब को मुखातिब करके कहा कि इस महल की दीवारें आसमान तक पहुंची हुई हैं और इसका मालिक इज्जत माब अल यजीद है, जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। इसके खजाने चांदी हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं और जिस पर अल्लाह भी राजी है। तभी तो तुम पर यजीद को फतह मिली है। इसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर इसने हजरत ज़ैनब से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हजरत ज़ैनब ने जलाल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तूने अभी तक मेरा मुकम्मल तारुफ नहीं पाया। लेकिन तुम्हारा तारुफ यही है कि तुम हुसैन के कातिल यजीद की बहन हो। तेरे भाई ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की औरतों को बेगुनाह असीर बनाया और तुम बाइज्जत होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई की मशरिक व मगरिब तक हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो मेरे रब की हुकूमत पूरे कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जद्द अमजद पूरी कायनात के मालिक और खालिक के महबूब तरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाजरीन, हजरत ज़ैनब ने इस मलून औरत को मजीद कहा कि तुम दौलत पर इतरा रही हो। मेरे खुदा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फर्द के एक सजदे के बराबर भी नहीं, जो कि खुद दुनिया के तमाम खजानों का मालिक है। और ये महल जिस पर तुमको फख्र है, रब्बे कायनात जल्द ही इसको मट्टी का ढेर बना देगा। इसके बाद हजरत ज़ैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि ए रब्बे कायनात, हम तुझसे राजी हैं, तू भी हमसे राजी हो जा। इसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हजरत ज़ैनब के हक में आवाज बुलंद की और हजरत ज़ैनब ने यजीद की बहन को कहा कि अब बता, हम कैद होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गए। इसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान और शौकत से महल से रवाना हुए। दूसरी रिवायत में है कि यजीद ने अपनी इसी बहन, जिसका नाम अमाला था, इससे शादी करने के लिए इस्लाम के असूलों में तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर इसने हजरत हुसैन के कत्ल को जायज करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हजरत हुसैन को करबला में शहीद करवाया। नाज़रीन, ये किस्सा तारीख का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। आइए इस पर एक और रिवायत से जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने
यजीद की बैयत क्यों ना की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने साबित कदमी की मिसाल दिखाई। आपको डराया गया, धमकाया गया, आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर खानदान और साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। किसी किस्म की मदाखलत से काम ना लिया और ना ही यजीद की बैयत के लिए राजी हुए। सवाल यह है कि ये सब मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानी इन्होंने किस मकसद के लिए दी? क्या आप थोड़ी मुदाखलत और नरमी से समझौता कर लेते तो अच्छा ना होता? ये ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में पैदा होता है। आइए इस पर बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत हुसैन अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यजीदी फौज से जा टकराए। ये दुरुस्त है कि इन्हें कूफा और दीगर इलाकों से बुलावे आए थे कि आप आए ताकि आपको खलीफा मुंतखब किया जा सके। इन्हें वसी अवामी हिमायत का वादा किया गया। बुजुर्गों ने आपको समझाया भी कि यह धोखा लगता है, मगर आपने जाने का फैसला कर लिया तो खानदान के अक्सर मर्द और खवातीन आपके साथ आजमीन सफर हो गए। ताहम हुकूमत से लड़ना आपके पेश नजर होता तो आप घर से जंगी तैयारी करके जाते, औरतों और बच्चों को साथ लेकर ना जाते। वहां पहुंचने पर हजरत हुसैन को पता चला कि हुकूमत के जुल्म और सितम के खौफ या लालच दिए जाने के बायस लोग आपका साथ देने से इनकार कर रहे हैं, तो आपने वापसी का इरादा किया। ताहम आपकी वापस आने को इस बात से मशरूत किया गया कि आप यजीद की बैयत कर लें, मगर ऐसा करने से आप मुतमईन ना थे। आपने मुज़ाकरातकारों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा हुकूमत से लड़ने या हुकूमत हासिल करने का या आइंदा बगावत करने का कोई इरादा नहीं, मगर वो ना माने। कहा जाता है कि यजीद का खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों को कत्ल करने का इरादा नहीं था, मगर इनके सिपा सालारों खुद को शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इन्होंने सुलह की कोशिश नाकाम बनाई और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर तन से जुदा कर दिया और उनके साथियों को खून में नहला दिया। जब यजीद को आपका सर पेश किया गया तो कहा जाता है इन्होंने आपके कत्ल पर दुख का इजहार किया। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को कत्ल आम में मुलव्वस अपने किसी भी सिपाही के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की, ना ही इन्हें कोई सजा दी, बल्कि इस तरह अपने ओहदों पर बाकी रहे जिस तरह कत्ल इमाम से पहले थे। दरअसल इस वक्त जो हुकूमत कायम थी वो लोगों की आजाद मर्जी से मुंतखब नहीं हुई थी, बल्कि एक मरूसी बादशाह थी जो लोगों को अपनी बैयत पर मजबूर कर रही थी। इस तरह बिल जबर हुकूमत कायम करने और लोगों को बैयत इताअत पर मजबूर करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये इमामत बरहक नहीं थी, लिहाजा हजरत हुसैन ने सोचा कि अगर वो हक पर इस्तकामत और साबित कदमी दिखाने की बजाय यजीद की बैयत कर लेते और मसलियत गोशी पर मुदाखलत करने से काम ले लेते हैं, तो इस बात का खदशा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नवासा होने की बिना पर अहले इस्लाम आपके फर्जी अमल को इमाम बातिल और फासिक के जोर जबरदस्ती वाली बैयत के लिए हुज्जत समझ लेते और ये एक बड़ी नजीर बन जाता। अगर आप चाहते तो मज़ाहमत से काम ले सकते थे और जाहिर तौर पर यजीद की नकली बैयत कर लेते। इस तरह आप और आपके साथियों की जान बच जाती, मगर आपने ईमानी गैरत का मुजाहिरा करते हुए रुखसत की बजाय अजीमत का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। ये इन्होंने सिखा दिया कि मौत या किसी नुकसान के खौफ से हक को छोड़कर बातिल की हिमायत करना मर्दों का शेवा नहीं। लिहाजा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम बातिल की बैयत करने से इनकार कर दिया और अपनी कौली अमली शहादत और अजीम शान कुर्बानी के जरिए क़यामत तक के लिए लोगों को अजीम राह से रोशनास करा दिया। आपने सिखा दिया कि आइंदा हक और बातिल के दरमियान इस तरह का मार्का बर्पा हो, हक और बातिल में तरजीह इंतखाब का मौका आए या कोई फासिक और जालिम लोगों पर बिल जबर अपनी हुकूमत मुसल्लत करने की कोशिश करे तो आजादी कानून की बालादस्ती, जमहूरियत और इंसानी वकार के इल्म बरदार किसी मुदाहिनत से काम न लें, जुरायत दिखाते हुए हक के साथ सीना तान कर खड़े हों और बातिल के साथ किसी भी तरह की हिमायत और तामुन से सिरे से इनकार कर दें। हकीकत यही है कि हजरत इमाम हुर्रियत जवाब देकर हुकूमत इंसान दोस्ती और हक को सदाकत के लिए कोशा लोगों के लिए मशअल राह है। यहाँ पर भी जान लीजिए कि क्या इमाम अहमद बिन हम्बल ने यजीद बिन मुआविया के कुफ्र का फतवा दिया है। इस हवाले से भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने इनसे यजीद के बारे में सवाल किया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, मेरे बेटे मुमकिन है कि कोई अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे और फिर यजीद से भी दोस्ती रखे और ऐसे शख्स पर मैं अहमद बिन हम्बल ना कहूँ क्यों ना कहूँ जिसमें कुरान में अल्लाह ताला ने खुद लानत फरमाई हो। फरजंद ने अर्ज किया कि कुरान में किस जगह इस पर लानत हुई, तो इन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के इस फरमान में, बस ए मुनाफिक हो तुमसे यही तवक्का है कि अगर तुम कताल से गुरेज करके बच निकलो और हुकूमत हासिल कर लो तो तुम जमीन में फसाद ही बर्पा करोगे और अपने करीबी रिश्तों को तोड़ डालोगे जिनके बारे में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवासलत और मवद्दत का हुक्म दिया है। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत की है और इनके कानों को बहरा कर दिया है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि कत्ल इमाम हुसैन से बढ़कर भी कोई फसाद हो सकता है।
یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس طرح کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشنا ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر مختلف تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسان اقتدار اور قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہن، بیٹیوں تک کے شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے جو آپ اور اس کے وقت کا حصہ تھے، جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے، اور وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمدید 1,00,000 درہم دیے، اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں دیں۔ حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس ہو کر آ رہا ہوں، اگر ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت اور تاکیر کی ہے، کو مال سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ میں یہ سب کچھ قبول کروں اور اس کے خلاف کوئی تقریر نہ کروں۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانہ میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا اور اعلان یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں۔ یعنی برائی بہت زیادہ عام اور بڑھ چکی تھی، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر المکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت سے یہ اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ سیدزادی امہات المؤمنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی انسان مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی اس نے سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت سیدہ ام المؤمنین بڑھاپے میں تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات میں تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نسل آیات دکھا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو تول دیے بغیر ہی کسی طرح خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوت میں اس مقام پر کیا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عقد کرنے کی کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہایا۔ مزید لکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے امہات المؤمنین کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک دفعہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ حضرت طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالی نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت نازل فرمائی جن میں ازواج مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کی خواستگاری کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا تھا۔ ناظرین، اس نے یہ حرکت کس بنا پر کی تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن اور قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا اور اس کی آنکھوں پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرات نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔